हमारे YouTube चैनल RKM BLP में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक आ रहा है ना। आज हम ट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। देखिए हमने पूरी वीडियो में पूरा चैनल पे आपको ट्रिक ही चल रहा है। डिफरेंशिएशन का देखे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का देखे हैं और ऐसे आगे देखते रहेंगे। जो आपको काफ़ी कंपटीशन जो है, जो मैथ्स से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे TGT हुआ या PGT हुआ या और अदर एग्जाम जो हुए, उन सभी में आपको बहुत ही ये कोऑपरेट करेंगे। सारा तरीका जो जान जाएंगे तो बहुत ही समय आपका बच जाएगा और आप बहुत ही क्वेश्चन बड़े जल्दी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और प्लीज़ यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहले कंटेंट देखिए, यदि अच्छा लगे आपको, हाँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखिए ट्रिक नंबर 1 शुरू करते हैं। कम से कम 8-10 ट्रिक हैं इसके, तो सब ट्रिक अगर आप जान लेंगे तो पूरा इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा और कहीं भी क्वेश्चन आप बहुत साफ तरीके से कर सकते हैं। जैसे कोई इस तरह से फंक्शन दिया हो ax + b/cx + d, यानी लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर हो, ऊपर भी यानी x का पावर 1 हो, x का पावर 1 नीचे भी हो, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। ax/c माइनस AD-BC और log cx + d और प्लस c तो आप लिखते ही हैं, कांस्टेंट है ना इंटीग्रेशन में सब जगह। तो ये देखिए, वैसे अगर आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यदि आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पावर सेम है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, वो काफ़ी समय लग जाएगा। अब आप वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ax + b/cx + d के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ax/c का मतलब 2x/4, यहाँ c क्या है, 4 है ना, c 4 है, तो ये क्या होगा 2x/4। देखिए बहुत आसान है, कर ले जाएंगे। 2x/4 फिर माइनस क्या होगा, इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे होगा, तो 2 पंचे 10 माइनस 4 सत्ते 28, कितना होगा 10 माइनस 2 पंचे 10, ये हो गया माइनस 4 सत्ते 28। डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अब बटे c स्क्वायर का मतलब ये 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर चलिए कर देते हैं, भी एक स्टेप करना पड़ेगा। और फिर log क्या होगा, यही आपका 4x + 5। ठीक, बस ये सॉल्व देखिए, यही क्वेश्चन हो गया। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप यहीं पे आंसर देख सकते हैं, जल्दी से देख लीजिए। तो यहाँ देखो, ये तो कट गया, ये क्या आया x/2, ये आ गया x/2 माइनस 10 में 28 घटा तो ये आपका -18 बचेगा, माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, तो 18 बटे क्या बचा 16 है, 18/16। फिर ये आपका log हो जाएगा वही 4x + 5 है ना, और प्लस c। आप 18/16 को काट सकते हैं, 2 9 18 और 2 8 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x/2 + 9/8 और log है ना, log 4x + 5। इस तरह से देखते हैं हम कितना जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका आंसर हमको मिल चुका है और ये अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप बहुत पहले वो जान जाते हैं। यही देखिए, फर्दे काट पीट के देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो सही हो कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं हम कि बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो क्या होगा, ax/c यानी 7x/4, इसका आंसर क्या होगा बेटा 7x/4। फिर माइनस क्या होगा 11 सत्ते 77, फिर देखो 77, फिर माइनस होता है 15 चौका 60, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो -60 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा 77/60 और बटे c स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर क्या हो जाएगा log यही 4x + 11 और ये आपका प्लस c। मॉड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि log जो लगा हुआ, log फंक्शन जानते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, इसलिए मॉडुलस लगा दिया जाता है कि मान लो ये निगेटिव है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव कर देगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस जो कटे काट दीजिए, तो 7x/4 हो जाएगा, फिर -2 77 और 60 जुड़ जाएगा, तो 7 और 7 6 13 137/16 हो जाएगा और फिर ये आपका log हो जाएगा, यही सेम उतर जाएगा, है ना। तो ये देखते हैं हम कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और थोड़ा सा ध्यान रखिए ट्रिक को, और बहुत ही आसानी से आपके आंसर मिलते जाएंगे। चलिए हम देखते हैं फिर दूसरे ट्रिक को। तो चलिए ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है और ये ट्रिक अगर आपको पता है तो आपके सवाल बहुत ही शानदार तरीके से लग जाएंगे।
जैसे एक सवाल देख रहे हो एक्स स्क्वायर साइन 2x इंटू एक्स स्क्वायर या एक्स पावर 4 ई पावर एक्स, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन डीएक्स। इस इन सवालों को अगर आप जनरल मेथड से करोगे तो बहुत समय लग जाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट इंटू सेकंड मानते चले जाओगे जब तक ये एक्स पावर 4 खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए इनको जल्दी में हम कैसे सॉल्व करें, बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। यानी हम ऐसा तरीका एक्स पावर n और इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, या तो वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तभी ये लागू हो सकता है। यानी एक्स पावर कुछ भी हो यहाँ, है ना, और यहाँ एफ ऑफ एक्स यानी तो या तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो यानी साइन कॉस टैन को है, और या तो फिर ई पावर एक्स टाइप का हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टेबुलर मेथड इसको कहते हैं। टेबुलर मेथड देखिए, इसका कोई फार्मूला नहीं, बस एक तरीका बताते हैं, उस तरीके से आपको बहुत ही जल्दी सवाल लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में यही लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका मान निकालते हैं। तो देखो करना क्या है आपको, इसमें फर्स्ट सेकंड टर्म पहचान लेना। तो ये तो पता है कि आई लेट होता है एक टर्म, है ना, आई लेट पता है ना, आई लेट, ये आई लेट का मतलब है तो आई माने इनवर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथम फंक्शन, ये से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल। ये क्रम के हिसाब से होते हैं, जो भी पहले आता है उसको फर्स्ट मानते हैं। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो अलजेब्रिक पहले आया है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आया है, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो आई लेट अगर आप जानते हैं और नहीं जानते तो ये तो जानना ही चाहिए किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है ना। तो आई लेट के हिसाब से याद रखिए इसको आई लेट से, तो आपको फर्स्ट सेकंड पता हो जाएगा जल्दी से। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म यहाँ लिखना है, सेकंड टर्म यहाँ लिखना है। फर्स्ट टर्म क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, है ना, और सेकंड टर्म क्या लिखा है, कोसाइन 2x, देखो साइन 2x लिखा है। अब आपको क्या करना है, ऐसे डिफरेंशियल करते जाना है, क्या इसका डिफरेंशियल करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका डिफरेंशियल कब तक करना है, जब तक ये जीरो नहीं हो जाता है, बस, ठीक है। तो देखो एक्स, चलो पहले हम इसका करते हैं, एक्स साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का होता है माइनस कास 2x, है ना, अब बटे 2x का डिफरेंशियल 2 हो जाएगा ना, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे चलेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x डिफरेंशियल होगा, फिर इसका देखो क्या होगा, -1/2, ये तो बाहर रहेगा, और कास 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x/2, और बाई 2 करेंगे तो चलो ये 4 हो जाएगा, जान लीजिए। फिर 2x का क्या होगा, 2 हो जाएगा, फिर इसका क्या करेंगे, -1/2 इंटू 2, 1/4 बाहर हो जाएगा, और ये साइन 2x का क्या होगा, माइनस कास 2x/2 फिर हो जाएगा, और फिर 2 का क्या होगा 0, और इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा -1/-1/8 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा कास 2x, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको लिखना है आपको, बस में देखिए हम समझा रहे हैं आपको, समय हमारे में तो लगेगा, बट आप जब जान जाएंगे तो आपके क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट करते जाएं। फिर क्या करना है, इसका गुणा करना है और प्लस में चलना है, प्लस, फिर इसका गुणा करना है माइनस में, फिर इसका गुणा करना है प्लस में, ऐसे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा, और ये हो गया, और ये फिर जो है आपका ऐसे रह जाएगा, इसका गुणा इससे नहीं करना है, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा, ठीक। तो कैसे होगा, इसका गुणा इससे हुआ, इसका इससे हुआ, इसका इससे हो गया, और किसका मतलब, चलिए देखते हैं। देखिए इसी को हमने इसको लिख दिया सॉल्व करके, तो सॉल्व ना करिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाएगा कि इसका गुणा किससे करना है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जब खत्म हो जाएगा तो भाई 0 से गुणा किसी का करना नहीं, क्योंकि 0 से जब गुणा किसी से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों स्टेप को आमने सामने लिख लेना है, फिर इसका इंटीग्रेशन करते जाना है, इसका डिफरेंशियल करते जाना है, और कब खत्म होगा, जब इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा तो आगे का टर्म खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको इससे नहीं मिलाना है, बस फर्स्ट को यहाँ से मिलाना, तिरछा, ये आपको ऐसे मिलता जाएगा, तो ये आपको यहाँ तक मिल जाएगा, फिर ये लास्ट में एक 0 बच जाएगा, 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसी को आपको लिख देना है, अब इसका गुणा करना है, इसका गुणा करते जाना है, चिन्ह ध्यान देना है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, इसका गुणा होगा क्या होगा, -x² कास 2x ना, क्या होगा, -x² 2 कास 2x हो गया। फिर देखिए
माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये दो दो कट जाएगा, है ना, गुणे तो हो रहा है, ये दो दो कट जाएगा तो x/2 क्या हो जाएगा प्लस x/2 साइन 2x। इसमें आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, देखिएगा गलत ना हो। और फिर इसमें देखिए ये दो दो कट जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, ये चीज प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और दो दो कट जाएगा तो क्या बचेगा cos 2x/4 यानी 1/4 cos 2x ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, देखिए कितना बहुत ही आसान होता है। अदरवाइज आप फर्स्ट और सेकंड मानते मानते चले जाएंगे, दूर तक करेंगे तब जाके आएगा, उधर एक ही लाइन में आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार बार इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब कांस्टेंट एक्स ही आप लिखते ही हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो आप लिख ही देंगे। अब देखो इसका हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसी अनुसार करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, जल्दी करेंगे। इसको मिटाल देते हैं, ठीक है, इसको मिटाल देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, आइलेट के हिसाब से ना, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, पता है, तो फर्स्ट ये है यानी x²। फर्स्ट टर्म आपका x² है और सेकंड टर्म क्या है आपका e⁻x है। ध्यान दीजिए बस, ठीक, e⁻x है। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो x² का डिफरेंशियल क्या होगा 2x होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो e⁻x होगा, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। फिर 2x, x⁻4 है, देखिए गलत कर रहे हैं, x⁻4 है तो यहाँ 4 लिख लीजिए, x⁻4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशियल 4x³, ठीक, 4x³ होगा। फिर इसका 4 3 12, 12x² होगा, इसका इंटीग्रेशन तो आपका यही हो जाएगा। फिर ये 12 दूना 24x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन तो आपका यही होगा। फिर 24x का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन यही होगा। फिर 24 का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या होगा 0, इसका तो यही होगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो इसका गुणा इससे करना है, फिर इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है और 0 वाला बच जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेंगे, प्लस माइनस जहां तक पहुंचेंगे अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसी का गुणा करके लिख देंगे, ये आपका छूट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए x² x⁻4 e⁻4 माइनस, क्योंकि माइनस होगा -4, देखो 4x³ e⁻x, फिर प्लस 12x² e⁻x, फिर -24x और e⁻x, -24x e⁻x, फिर देखो प्लस 24, फिर प्लस 24 इंटू e⁻x। तो देखिए बहुत ही आसान होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये तो हम बहुत ही आसान क्वेश्चन लिए थे, तो ये इस तरह से आसानी से क्वेश्चन लग भी जाते हैं। और आप ऐसे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करना है, जैसे हम बताए हैं आराम से कर लीजिएगा ना। कहीं कोई दिक्कत होगी, वैसे दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे विश्वास है, अगर ध्यान से समझेंगे आपको। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर उसको देखेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। ये ट्रिक नंबर 3 देखते हैं इंटीग्रेशन का। देखिए ट्रिक ही चल रहा है, पूरे चैनल पे ट्रिक ही चल रहा है लगभग अभी तक। डिफरेंशियल का ट्रिक देखा गया, बहुत सारे ट्रिक देखा गया, चैनल पे जाके देख लीजिएगा, जो आपको खासकर कंपटीशन मैथ में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 3 ये है कि अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का हो कि 1/a + b cos² x हो या a + b sin² x हो, ठीक है, इन दोनों के जगह पे आप ये लगाएंगे, बट नहीं cos² x का ही ये रूल चलेगा। अगर sin² x है तो उसको हम cos² x में चेंज कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आप dx यहाँ भी लिखे पा सकते हैं, तो dx चाहे यहाँ लिखा हो चाहे 1/a + b cos² x dx लिखो, बात एक ही है। तो इसका ये होगा 1/a, यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर होगा यहाँ 1/a होगा, फिर √a/a + b tan 1 √a/a + b tan x और प्लस c, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरा tan 1x का एंगल है, ये इसके अंदर रहेगा और फिर ये 1/a का ये होल ऑफ है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा।
ये एक्चुअली देखिए, अगर आप इस ट्रिक को थोड़ा सा नहीं समझते हैं तो आप cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला जो है चेंज करेंगे, फिर बहुत लंबा जो है चला जाएगा आपका इंटीग्रेशन, उससे काफ़ी दिक्कत होगी, समय भी लगेगा, लग तो जाएगा, उससे भी लग जाएगा, आप लगा के देख सकते हैं, लग जाएगा। बट आपका क्वेश्चन देखिएगा कितना समय लगता है और इस ट्रिक से कितना आपको कम समय लगता है, ठीक है। तो कंपटीशन में भाई समय की बचत करनी होती है, क्योंकि समय के अभाव में हमारे बहुत क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो समय को बचाना रहता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम हर ट्रिक पे 2 सवाल करवा रहे हैं, आपको 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, बट अपने बुक से क्वेश्चन का ले करके इस टाइप के क्वेश्चन ले कम से कम 4-5 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लिया करिए, जिससे आपका एक रिपीटेशन हो जाएगा और एक बढ़िया से तरीके से तैयार हो जाएगा, है ना। तो हम एक तरीका बता देते हैं कैसे करना है आपको। तो चलिए देखते हैं। ये हमें लग रहा है फंस गया तार। ये देखिए, इंटीग्रेशन 1/3 + 2 cos स्क्वायर एक्स है, यानी बिल्कुल सेम ऐसे आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये और बी की वैल्यू पहचान लेनी है। ये बराबर कितना है बेटा, 3 है, और बी बराबर कितना है, 2 है, बस। अब आपको क्या करना है, एक छोटा बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है इस ट्रिक को देख करके। तो 1/a, ये का मतलब 3 हो गया, तो 3 हो गया, फिर होल ब्रैकेट, फिर अंडर रूट ए अपान प्लस बी, तो अंडर रूट ए, ये का मतलब 3 है ना, और बटे ये प्लस बी, माने इन दोनों को जोड़ दीजिए 5, फिर देखो tan इनवर्स, और फिर क्या, यही अंडर रूट ए प्लस बी, यानी रूट 3/5, यही चीज से रूट 3/5 tan x, और फिर ये ब्रैकेट बंद, और फिर होल ब्रैकेट और प्लस सी। कितना आसान है, बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं कि इतनी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा चेंज है, तो उसको हम पहले इस रूप में लेके आएंगे। तो ये देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/6 + 4, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए और dx को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 को खोल देंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस ये क्या होगा, 4 cos स्क्वायर एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर ये आपका dx हो जाएगा ना। अब देखिए बिल्कुल सेम ऐसे आपका आ गया। तो यहाँ ये की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 10 है, और b की वैल्यू कितनी है, -4 है। अब आप आराम से रख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a माने 1/10, फिर ब्रैकेट, फिर अंडर रूट ये अपान ये प्लस बी, तो ये माने 10 अपान कितना, 10 प्लस करेंगे, बट ये 10 माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, 10 में से 4 गए 6, फिर यहाँ पे tan इनवर्स ना, फिर ब्रैकेट के अंदर यही चीज, इसको 2 पंचे 10, 2 3 6, यानी रूट 5/3 लिख सकते हैं, काट दीजिए या अभी यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे tan x, और फिर ब्रैकेट बंद, और फिर ये ब्रैकेट इसका वाला बंद, और फिर प्लस सी। कितना आसान है। अब आपको एक स्टेप और कर देना है, जो कटे वो काट दीजिए, तो चाहे आप यहीं काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 3 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5/3। हालांकि ये तो आप बताने लायक नहीं है, ये आप जान जाएंगे, इसको कोई जरूरत नहीं है। ये भी 5/3 हो जाएगा। 5/3 कैसे आ रहा है, 2 पंचे 10, 2 3 6 हो रहा है, ये तो आप जान रहे हैं, इंटू tan x, और फिर ये होल ब्रैकेट और प्लस सी। देखिए कितना आसान है, आप सोच ही नहीं सकते कि इतनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप ये जानते हैं तो हम हर क्वेश्चन पे केवल 2 ही, हर ट्रिक पे केवल 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं। बट प्लीज आप कम से कम 5 क्वेश्चन, हर ट्रिक पे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आप अपने बुक से इस फार्म के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन नोट करके और इस ट्रिक से सॉल्व करके देखिए, और वैसे जनरल तरीके से सॉल्व करिए, देखिए दोनों में कितना अंतर है, कितना समय जो बचता है आपका। तो इस तरह से ट्रिक को जरूर देखिए, और प्लीज चैनल को, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई आपका सुझाव है तो प्लीज जरूर कीजिए। चलिए फिर चलते हैं हम अगले ट्रिक। चलिए देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है, जिसमें से 3 ट्रिक हो चुके हैं, चौथा ट्रिक है आपका, और चौथा ट्रिक बहुत ही शानदार है। यदि आप ट्रिक थोड़ा सा समझ जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन का आंसर ऐसे आप एक स्टेप में दे सकते हो। अदरवाइज ये सब बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, टाइम बहुत लग जाता है, और आपका क्वेश्चन जो बहुत से क्वेश्चन जानते हैं छूट जाते हैं इन सब चक्कर में, क्योंकि इनमें समय ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा समय कम रह जाता है, कम बचता है। तो चलिए ट्रिक को समझते हैं, फिर सवाल करते हैं। ट्रिक ये है
कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर जो रहे वही नीचे रहे, ये ई पावर के एक्स प्लस बी अपान सी ई पावर के एक्स प्लस डी एक्स, इस टाइप का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा, बी एक्स अपान डी यानी एक्स यहाँ हो जाएगा बी एक्स अपान डी प्लस 1 अपान के क्या होगा, जो यहाँ पे पावर के एक्स साथ में रहेगा वो के रहेगा, फिर आपको गुणा करना है ए डी माइनस बी सी, क्या ए और डी का गुणा और फिर माइनस बी और सी का गुणा, ए डी माइनस बी सी अपान सी इंटू डी, ये अपान सी डी हो जाएगा। और फिर लाग लिख के ये डिनोमिनेटर में जो लिखा है पूरा लिख देंगे, और प्लस सी तो आप लगाते ही हैं इंटीग्रेशन में, है ना, हटाते हैं तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस समझ जाइए। अब चलिए देखिए क्वेश्चन को करते हैं, कितना आसान है। 3 पावर के एक्स प्लस 5.2 ई पावर एक्स प्लस 7, तो यहाँ पे देखो के एक्स होता है तो के की वैल्यू 1 है, तो यहाँ जैसे हम 1 अपान 1 हम नहीं लिखेंगे, इसलिए ध्यान देंगे। तो यहाँ क्या होगा, 5 भी 5 है तो 5x अपान 7 क्या होगा, जैसे bx अपान डी होता है तो 5x अपान, देखिए 5x अपान 7 हो गया, फिर प्लस 1 अपान के की वैल्यू यहाँ 1 है, इसलिए 1 अपान 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ये इस टर्म को लिखेंगे हम। तो ए डी माइनस बी सी यानी 3 सत्ते 21 और माइनस 5 दूनी 10, तो 21 में 10 गई या 21 माइनस 10 कर लीजिए, है ना, 21 माइनस 10 बटे सी डी, इन दोनों का गुणा 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 हो गया, ये आपका 14 हो जाएगा। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, लाग लिख के यही उतार देना है 2 ई पावर एक्स प्लस 7 और फिर क्या, कांस्टेंट सी, है ना। तो देखते हैं कितना आसानी से आप सॉल्व कर ले जाते हैं। और इसको आप 21 में से 10 गई क्या बचा 11, आप इसको 11 लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए। आप देखिए ये सब क्वेश्चन आपको क्या है, ऑप्शन में छांटना रहता है, तो फर्दे आप देखिए 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर अगले क्वेश्चन को आप समय दीजिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इस टाइप का है, तो यहाँ के की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये ध्यान देंगे, बस बाकी कुछ नहीं है। तो क्या होगा 10x अपान 3, बहुत आसान है, 10x माइनस 3 प्लस 1 अपान के की वैल्यू यहाँ 5 है, और फिर ब्रैकेट में क्या चलेगा ए डी माइनस बी सी, तो 7 3 21 और माइनस होता है और ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 8 2 80, तो 7 3 21 प्लस 80 कितना हुआ 101 हो गया, और बटे क्या हो गया इसका मल्टीप्लाइकेशन, तो 8 3 24 यानी माइनस 24 हो जाएगा। और फिर क्या, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए लाग क्या कितना, यही जो नीचे लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा, माइनस 8 ई पावर 5x प्लस 3 और प्लस, अब मॉडुलस आप जानते हैं मार इसलिए लगता है क्योंकि लाग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो मार लगा है तो पॉजिटिव बना देगा, और प्लस कांस्टेंट लिख देते हैं। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है। तो प्लीज यदि आपको ये अच्छा लग रहा हो, ट्रिक अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिक मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़े आप लोगों के प्रति, और हम वीडियो बनाते रहें। तो चलिए फिर चलते हैं हम अगले ट्रिक पे, इसको समझिए जरूर, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और फिर हम अगले ट्रिक पे चलते हैं। दोस्तों ये ट्रिक नंबर 5 है। ट्रिक नंबर 5 को समझ लेते हैं कैसे यूज करना है। जैसे इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन ई पावर एम एक्स साइन एन एक्स, यहाँ इंटू है, यानी ई पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स का डिफरेंशियल करना हो तो ऐसे जनरल मेथड से करेंगे तो इसमें बड़ा समय लगेगा आपका, और अगर आप ट्रिक जान जाते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, ई पावर एम एक्स अपान एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, फिर होगा ये एम इंटू साइन एन एक्स, फिर माइनस होगा ये जो है एन इंटू साइन एन एक्स, एन, ये इसी का इंटीग्रेशन करना है, बट एन इंटू मल्टीप्लाई करना है, एन इंटू साइन एन एक्स हो जाएगा, प्लस सी तो लिखते ही हैं, ठीक है। और इसी में अगर यहाँ पे कास आ गया साइन के जगह पे, ई पावर एम एक्स कास एन एक्स हो जाएगा, तो ये पहला स्टेप आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ई पावर एम एक्स अपान एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बस यहाँ हो जाएगा यम है, कास है तो यहाँ साइन था तो यहाँ कास हो जाएगा, क्योंकि कास का फंक्शन है यहाँ, तो कास एन एक्स, और यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और एन साइन एन एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कास का जो है इंटीग्रेशन साइन एन एक्स होगा और इंटू ये, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, फिर आप कर सकते हैं आराम से।
ये डिफरेंशिएशन ही जानिए, इसी का डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है। ये साइन एन एक्स का यहाँ पे डिफरेंशियल हो रहा है समझिए, लेकिन चिन्ह माइनस करना है आपको। और ऐसे कास एन एक्स का जो है डिफरेंशियल हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस होता है तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि कास का माइनस साइन एन एक्स होता है, एन एक्स का एन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर जान जाएंगे तो बहुत सीक्वेंस में है दोनों। अब जैसे मान लीजिए इसको हम सरल करते हैं, इसको एक स्टेप में आंसर देखना चाहें, देखिए हम हर ट्रिक पे 2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, और इस ट्रिक पे थोड़ा सा बुक से आप जरूर और क्वेश्चन लिखिए और उसको करने की कोशिश करिए और करने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है, बहुत बेनिफिट देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। e⁻3x sin 2x, यानी यम का मान यहाँ 3 है, यन का मान यहाँ 2 है, तो पहले तो यही लिख देना है आपको, यही लिख देना है पूरा e⁻3x बटे क्या करना है, इसका स्क्वायर जोड़ देना है। तो देखो 3 3 का 9 प्लस 2 दूनी 4, 9 4 13 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ देखो ब्रैकेट ले लेंगे, फिर यम का मतलब 3 है ना, यम का मतलब यहाँ क्या है 3 sin 2x, सीधे कुछ करना नहीं है, सोचना कुछ है ही नहीं। फिर क्या करना है माइनस क्या करना है, इसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो sin 2x है ना, साइन का डिफरेंशियल cos, तो cos 2x और 2x का फिर होगा तो वो 2 बाहर आ जाएगा ना, तो देखिए प्लस c हो गया, कितना आसानी से कर लिया है ना। अब फिर चलिए चलते हैं इसका कैसे होगा e⁻5x जो लिखा होगा वही हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर जोड़ देना है, तो 55 25 और 7 7 49, 49 और 25 जोड़ लीजिए, तो 49 और 25 का हुआ 9 5 14 4 2 6 1 7, कितना हुआ 74 हुआ। फिर ब्रैकेट में यही माइनस मतलब यम इंटू ये, तो यम माने क्या है -5 cos 7x, कितना cos 7x, और फिर होता है माइनस, बट cos का क्या डिफरेंशियल होगा माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, cos का होगा sin x, तो sin 7x, और 7x का फिर होगा तो 7 हो जाएगा, और प्लस c। बहुत ही आसान है, आपको देखिए कितना आसानी से आपके सवाल ये हो जा रहे हैं। अदरवाइज यदि आप ट्रिक नहीं अपनाते हो तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आपके लगेंगे वैसे भी जनरल मेथड से, बट आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लेके चलेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, है ना, तो उससे आईलेट से फर्स्ट सेकंड मानेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में आई मानेंगे, फिर आई को एक तरफ करेंगे, तब जाके इस तरह से सॉल्व होगा। और थोड़ा सा अगर आप ट्रिक ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल 1 सेकंड में क्वेश्चन आप ऑप्शन देख करके आगे बढ़ जाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो प्लीज़ यदि मेरा जो है वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, कमेंट भी डालते रहिए, और जिससे जो है आपको वीडियो भी मिलता रहे। चैनल सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबा मतलब प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर अगले ट्रिक पे हम देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं ट्रिक 5 है ये, ट्रिक 5 है कि 6 है, चलो मान लीजिए 6 है, 5 हो चुके हैं 5 तक, ठीक है। ट्रिक 5 ये, ट्रिक 6 ये है, ये पार्शियल फ्रैक्शन पे है, और इस पार्शियल फ्रैक्शन का कोई विशेष ट्रिक नहीं, बस समझ लेंगे, तो ये आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को। नहीं तो ये तो बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना। पहले इसको पार्शियल में तोड़ो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, है ना, ए बटे इतना, बी बटे इतना, सी बटे इतना, फिर उसमें ए बी सी निकालो, फिर उसका इंटीग्रेशन करो, तो बहुत कठिन हो जाता है, लंबा हो जाता है, कठिन नहीं होता है। पार्शियल फ्रैक्शन आसान होता है। बट ये ट्रिक जो हम बताने जा रहे हैं वो कब लागू होगा ये समझ लीजिए, यदि हम उसको फ्रैक्शन में मतलब उसका फैक्टर कर सके। कभी कभी होते हैं जिनका हम फैक्टर नहीं होता तब ये लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और आपको सॉल्व करना रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का जो है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी एक स्टेप में एक लाइन में इसका आंसर आप लिख देंगे।
चलिए पहले हम इसका करते हैं फिर इसको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ जिसका फैक्टर किया हुआ है ऑलरेडी। अब मान लीजिए नहीं होता तो हम पहले फैक्टर कर लेते हैं तब फिर लागू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है। ऊपर से मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दिया रहे तो नीचे से मतलब है। तो क्या है, x माइनस 1 है, तो यानी x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 1। अब x बराबर 1 ये ध्यान देंगे, x बराबर 1 ऊपर नीचे रखेंगे, लेकिन जब x माइनस 1 लेंगे तो इस टर्म को हटा देंगे। क्या करेंगे, इस टर्म को हटा देंगे, तो इसका जो है जो डिफरेंस मतलब वैल्यू निकाल के फिर क्या होगा, नीचे है तो log इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। तो चलो x बराबर 1 रखते हैं, इसको हटाते हैं फिर समझते हैं। तो x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 1 माइनस 1 यानी 2 अक्यम 2 माइनस 1, तो क्या बचेगा 1। ध्यान दीजिएगा 1, और यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ नीचे भी रखना है। तो 1 प्लस 2 यानी 3 हो गया ना, 3 हो गया। और गुणे 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2 हो गया। फिर आपको करना क्या है, log यही चीज लिख देना है जिसकी वैल्यू निकाले हो, x माइनस 1। अब यही स्टेप आपको दूसरे में भी रिपीट करना है। आप देखिए दूसरा मेरा क्या है, ध्यान दीजिए किधर से हम दिखाएं, चलो इधर। दूसरा मेरा x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, -2 आएगा। तो अब क्या करेंगे, x बराबर -2 इसमें रखना है, बट इसको हटा देंगे दिमाग से, ठीक है। तो x बराबर -2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे -2 और -1, तो 2 दूनी 4, -4 -1 -5 हो गया। तो ये -5 कर सकते हैं। और बटे जो रहेगा बटे में हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू खत्म कर देना। देखो जिसका लेंगे वो खत्म हो जाएगा। तो x बराबर -2 इसमें रखेंगे तो देखो -2 और -3 -2 और -1 कितना हो गया, -3 गुणे यहाँ पे देखो -2 रखोगे तो -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, log यही रख देना है x प्लस 2। देखिए कितना आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब फिर अगला स्टेप होगा प्लस में, यानी सब प्लस में होगा। अब निगेटिव आएगा तो हम कर देंगे, अदरवाइज आपका प्लस। तीसरा स्टेप x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 लेंगे। अब हम x बराबर 3 रखेंगे, ये वाला स्टेप हटा देंगे क्योंकि इसका हम इंटीग्रेशन केवल करना है। तो 2 गुणे 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 गुणे 3 माइनस 1 बटे क्या होगा, 3 रखना है भाई, 3 माइनस 1 यानी 2 लिख सकते हैं। और 3 कहाँ, ये वाला देखो रख रहे हैं तो ये हट जाएगा, इसमें रखना है 3 प्लस 2 यानी 3 2 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा, log यही आपका हो जाएगा जो लिए हो, x माइनस 3। और क्या करेंगे पहले, और फिर कांस्टेंट रख देंगे। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो एक लाइन में, क्या होगा 1 बटे 3 दूनी 6, तो -1 बटे 6 हो गया। और ये आपका log हो गया x माइनस 1, है ना। अब फिर ये देखिए 5 5 कट गया और माइनस माइनस जान लो कट गया, तो क्या आ गया, -1/3 -1/3। और ये हो गया log, फिर क्या हो गया x प्लस 2। कितनी आसानी से देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 3 6 में से गई 5 और 5 बटे 5 कट गया, क्या बचा +1/2। और log जो आपका लिखा है वही x माइनस 3 और फिर प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। कितना, एक लाइन में चाहते तो आप यहीं पे आंसर दे देते, सॉल्व करते चले जाते, लेकिन हमने थोड़ा सा समझाने के चक्कर में सॉल्व नहीं किया, तो हम दूसरे स्टेप पे आंसर लिख दिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये हो गया। अब देखिए कितनी आसानी से आप सॉल्व कर लिए हैं। चलिए मान लीजिए थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में समझेंगे, बट समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ समझ में वीडियो को दोबारा पॉज करके रिटर्न होके फिर देखिए वीडियो को, अब और फिर समझ में आपको आ जाएगा। यदि समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही टाइम टेकिंग वाले होते हैं और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। जैसे दिया है इंटीग्रेशन x² + 4/x³ - 3x² + 2x। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका हमें ऊपर से नहीं मतलब है, इसको पहले हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। और फैक्टर कैसा करना, लीनियर फैक्टर है, नहीं फैक्टर होता ही कि वही है, लीनियर फैक्टर में डिवाइड कर लेना। तो
ध्यान दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऊपर रहेगा, नीचे में देखिए सब में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचेगा। अब आपको क्या कर लेना है, इसका फैक्टर कर लेना है। तो ये तो पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर ऐसा करो कि 2 तोड़ो 2 1 3, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, कितना बढ़िया जुड़ जाएगा नहीं। तो इसका कुल मिला के आपका ये इसका फैक्टर करना है, इसका पार्शियल इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर बटे किसका x, फिर कितना x माइनस 1, फिर कितना x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, आराम से फॉलो कर देना हम जो बताएं स्टेप को। अब चलिए हम आपको फिर से बताते हैं और सॉल्व करवाते हैं। तो पहला आपका x है, तो इसको x बराबर 0, पहला जितना रहे उतना बराबर 0, तो चलिए x बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा ना, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। और जो x लेंगे इसको हमें इसमें वैल्यू नहीं रखनी है, वैल्यू रखनी है इसको छोड़ के जो बचेंगे। तो x बराबर 0 इसमें रखेंगे तो 0 माइनस 1 बचेगा, अब इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। अब कुल मिला के 2 अक्कम 2 हो जाएगा, सीधे हम 2 लिख देते हैं, ठीक है 2 हम लिख देते हैं, थोड़ा शार्ट में चलते हैं। अब फिर क्या हो गया, लाग किसका लिए थे, x को लिए थे, तो लाग x हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस में क्या करना है आपको, दूसरा वाला x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 1। अब x बराबर 1 रखना है आपको, और इसमें नहीं रखना है, जिसकी वैल्यू लेंगे उसको नहीं रखना है। तो x बराबर 1 रखो, देखो 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 बटे 1 यहाँ रखेंगे, देखो यहाँ नहीं रखना है, तो 1 यहाँ रखेंगे और फिर 1 माइनस 2 क्या बचेगा माइनस 1, यहाँ ध्यान दिए माइनस 1 बचा, तो ये 5 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको माइनस 5 लिख दे रहे हैं, कितना माइनस 5 थोड़ा ना, और फिर क्या हो जाएगा लाग, यही जिसको हम लिए हैं वही लाग हो जाएगा। देखिए अगर इसको थोड़ा सा छोटा बच्चा भी देखेगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। उसके बाद हमारा ये काम खत्म हो गया। अब हम x माइनस 2 को लेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 2 आएगा। अब x बराबर 2 हमें यहाँ रखना है, तो देखो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 कितना हो गया प्लस करके, चलो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, तो 8 बटे हमें रखना कहाँ है, जिसका लेते हैं वहां नहीं रखते हैं, दूसरे 2 उसको छोड़ के बाकी सब में रखते हैं। तो यहाँ 2 होगा और 2 में से 1 गई 1 बचा, तो 2 गुणे 1 1 2 ही हो जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा। फिर क्या हो गया लाग किसकी वैल्यू लिए थे, x माइनस 2 लिए थे, तो x माइनस 2 हो गया है ना। अब आप प्लस सी कर देंगे। अब इसको भाई क्या, ये 2 4 बटे 2 को 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए ना, ये 2 हो गया। अब 8 बटे 2 लिखा है, तो इसको 2 चौक 8 यानी 4 लिख सकते हैं ना, तो 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका माइनस 5 ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और अदरवाइज आप करके पार्शियल कर लीजिए, पार्शियल करना तो जनरल मेथड हो गया, वो आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो थोड़ा सा जनरल इंटीग्रेशन जान लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन बिना जाने ये भी समझ में कम आएगा आपको, है ना। अब यदि आप थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जानते हैं तो ट्रिक के माध्यम से आप करिए, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए आसानी से, बहुत ही कम समय में, ठीक। और प्लीज़ यदि फिर कह रहे हैं, यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए। चलिए फिर चलते हैं अगले ट्रिक पे, लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ये प्लीज़ ये थोड़ा सा मेहनत जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा आप लोग भी करेंगे जरूर। इसका मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी बताया जाए वो आपको समझ में आनी चाहिए। अब कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि कहाँ हम फॉल्ट कर रहे हैं, या हम कैसे पढ़ाएं आप सबको कि समझ में आप लोगों को आ जाए, ठीक है। तो इसको आप अलग से क्वेश्चन ले लीजिए या फिर इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और फिर इसको जो है सीखिए जरूर, एक आध क्वेश्चन किताबों से नोट करके, है ना। पार्शियल का डायरेक्ट कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए चलते हैं फिर अगले ट्रिक पे। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 7, ठीक। इसके पहले इंटीग्रेशन के 6 ट्रिक हो चुके हैं, और 6 जो टोटल ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
तो प्लीज़ ट्रिक को जाके जरूर देखिएगा। अगर ट्रिक को आप देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे मेथड में आपको मिलेगा और करना जान जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया इंटीग्रेशन dx अपान x x पावर 6 प्लस 1 या इंटीग्रेशन dx अपान x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करना होगा तो पहले इसको पार्शियल में करिए, फिर जो है आप करिए। बहुत लंबा काम है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, बट यदि ट्रिक जो हमारा आप जान जाएंगे तो इन सब क्वेश्चन को ऐसे एक स्टेप में करेंगे, बिल्कुल है ना, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते, पहले ट्रिक समझ लेते हैं। 1 अपान एक्स इंटू एक्स पावर एन प्लस 1 होगा, तो होगा 1 अपान एन लॉग एक्स पावर एन अपान एक्स पावर एन प्लस 1। ये ध्यान देंगे, अगर एक्स पावर एन प्लस 1 है तो 1 अपान एन यहाँ रहेगा, लॉग एक्स पावर एन ऊपर रहेगा, फिर एक्स, ये सेम चीज यहाँ आ जाएगा। अब प्लस जी तो लिखते ही हैं, लेकिन यहीं पे अगर 1 अपान एक्स पावर एन माइनस 1 आ गया, इसके जगह माइनस 1 आ गया, तो यहाँ को आपको 1 अपान एन नहीं लगाना है। ठीक है, 1 अपान एन नहीं लगाना, और log एक्स पावर एन माइनस 1, यानी ये चीज ऊपर रहेगा और ये एक्स पावर एन नीचे रहेगा। इसमें देखो अंतर है, प्लस है तो ये चीज एक्स पावर एन ऊपर है, एक्स पावर एन प्लस 1 नीचे है। अगर एक्स पावर एन माइनस 1 रहेगा तो एक्स पावर एन माइनस 1 ऊपर, एक्स पावर एन नीचे रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ 1/n लगा देंगे, गलत हो जाएगा, माइनस वाले में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो एक्स पावर एन, एन के जगह यहाँ 6 है तो 1/6, 1/n है तो 1/6, फिर log पूरा लिख के क्या, यही एक्स पावर 6 अपान, कितना बढ़िया एक स्टेप में लगाए हो, एक्स पावर 6 अपान कितना, यही चीज एक्स पावर 6 प्लस 1 ना। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, कहीं करने बहुत दिक्कत होगी यदि आप ट्रिक नहीं जानते हैं। ऐसे इसको देखिए, एक नज़र में देखिए, यहाँ माइनस है इसलिए 1 अपान एन नहीं लगाना है, सीधे log पे आ जाना है, ये पूरा ऊपर लिख देना है जो भी लिखा है एक्स पावर 4 माइनस 1, और बटे एक्स पावर 4 नीचे लिख देना है ना। कितना क्वेश्चन आसान है, आप देखो ये सॉल्व हो गया ना, ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। तो क्वेश्चन को जरूर देखिए, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं, खासकर जो आपका टीजीटी पीजीटी मैथ हुआ या कम मैथ से रिलेटेड, भाई ये मैथ ही है तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन में आएंगे। वैसे ये टीटी वगैरह या इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हाई लेवल मैथ है। ये सब एक स्पेशल जब मैथ का ही पेपर होगा, टीजीटी पीजीटी या नेट में नहीं पूछा जाएगा इस टाइप का, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है। लेकिन खासकर एनडीए एग्जाम हुआ आपका, या इस 10+2 के बाद जो एग्जाम जो भी होगा उससे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर करिए। अब वीडियो आपको अच्छा लगे, बाकी हमारी बात अच्छा लगे या ना लगे, वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ मिलता है आपको कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू। चलिए देखते हैं, वेरी शॉर्ट ट्रिक इंटीग्रेशन चल रहा है, जिसमें से 7 ट्रिक हो चुके हैं, और चैनल पे जाके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और 8वां ट्रिक हम अब शुरू कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। इस ट्रिक को, ये देखिए क्वेश्चन ट्रिक पहले समझिए, फिर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को करना है, अगर आप ट्रिक नहीं जानते हैं और आपको बहुत ही जल्दी में करना होता है, तो आप क्वेश्चन जल्दी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन को करने में समय बहुत लगेंगे, और ऐसे जो है क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, और फिर आपका समय लॉस हो जाता है। तो अगर इस ट्रिक को आप जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे 1-2 स्टेप में बिल्कुल तुरंत कर सकते हैं, सेकंडों में। तो जैसे ये cos x प्लस बी साइन एक्स अपान सी cos x प्लस डी साइन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए सी प्लस बी डी। ठीक है, ए सी प्लस बी डी, इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का गुणा, फिर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इंटू एक्स रहेगा, प्लस ए डी माइनस बी सी। ठीक, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, और फिर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सेम रहेगा, और इंटू log लिख करके आप डिनोमिनेटर को लिख देना है, और कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर जो भी रहेगा वही हो जाएगा। अब जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है इस टाइप के क्वेश्चन का, तो देखिए कितना एक स्टेप में आप लगा सकते हैं। क्या होगा,
ए सी प्लस बी डी यानी दो, ये का मान 2 है, बी का मान यहाँ 1 है, सी का मान 4 है, डी का मान 3 है। तो ए सी प्लस बी डी, तो 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 8 3 11 हो गया, ध्यान दीजिएगा। बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9 और 16 9 25 हो गया। और इंटू क्या है एक्स, है ना, इंटू एक्स है प्लस, फिर पे क्या करना है ए डी यानी 3 दूनी 6 माइनस 4 आक्यम 4, 6 में 4 गई 2 बटे यही जितना आया है 25 सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और फिर log लिख करके आपको क्या लिख देना है, ये डिनोमिनेटर यानी 4 cos x प्लस 3 sin x, ठीक, 4 cos x प्लस 3 sin x। देखिए कितना आसान है, और प्लस सी तो लिखेंगे ही, कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन हटता है तो कांस्टेंट लग जाता है। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को आप कर ले गए, अदरवाइज आप जनरल मेथड से करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, है ना, इसमें बहुत ही लंबा चला जाएगा। साइन एक्स cos x की वैल्यू रखेंगे tan x वाले रूप में ना, 2 tan x/2 और जो करके फिर आप tan x को t मानेंगे, बड़ा लंबा करके ये आएगा, है ना। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन आपको कंपटीशन में बहुत मिलते हैं, जिसको आप तुरंत जो है सॉल्व करके ट्रिक से माध्यम से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। तो प्लीज़ यदि मेरा जो है ट्रिक और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ट्रिक मिलता रहे। मैथ से रिलेटेड आपको अच्छे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके अच्छा नॉलेज मिलेगा, और बहुत से वीडियो पढ़ चुके हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। डिफरेंशिएशन है, इंडिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है, सभी का ट्रिक्स पढ़ चुका है वीडियो पे, तो जाके चैनल पे ज़रूर देखिएगा। फिर हम चलते हैं इसमें अगले ट्रिक के लिए, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। देखते हैं ट्रिक नंबर 9। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, और इससे पीजीटी में तो जरूर पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है कई बार, और यही सेम क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस का मतलब डिफरेंशियल कर देंगे। डिफरेंशियल के माध्यम से देखिए कैसे निकालते हैं, कितनी आसानी से। जैसे आई एन बराबर दिया है इंटीग्रेशन tan पावर n x dx एंड I4 प्लस I6 का मान ये दिया है, ये tan पावर 5x प्लस बी एक्स पावर 5 प्लस सी। तो कह रहा है ये और बी निकालिए, ठीक, ये और बी निकालना है आपको। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, in जब ये दिया है तो I4 कितना होगा, I4 हो जाएगा, n की जगह 4 देखना है, तो इंटीग्रेशन कितना tan पावर 4x, है ना, प्लस I6 का मतलब यही dx लिख लीजिए, यहाँ dx लिख दीजिए, चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ dx लिख दें, प्लस I6 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि जब 6 रख देंगे, है ना, तो मुझे I6 मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन tan पावर 6x dx, और इसका मान भैया ये दिया I4 ये हो गया, I6 ये हो गया, और इसका मान ये पूरा दिया है, तो इसको लिख लीजिए, ये tan पावर 5x और प्लस बी एक्स पावर 5 और प्लस सी, ठीक। अगर आप देखें इसका मान तो ये मतलब ये है, अब हमें ये और भी निकालना है। तो आप सोचेंगे यार tan पावर 4x का इंटीग्रेट करें, tan पावर 6 इंटीग्रेट करें, फिर दोनों तरफ कंपेयर करें, तो जिंदगी आपकी बीत जाएगी आधा इसी में, और आप जो है परेशान हो जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, क्या बोथ साइड दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से, जब यह डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल समझ लो अपोजिट, तो एक दूसरे को ये निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बचा tan पावर 4x और प्लस क्या tan पावर 6x, क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल लगाएंगे तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, tan पावर 6x और प्लस इंटीग्रेशन जैसे हटेगा एक कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल कितना हुआ यही चीज, कितना ए अच्छा दोनों तरफ कर रहे हैं, तो यहाँ देखो ये कांस्टेंट है। अब tan पावर 5x का डिफरेंशियल करना है, तो 5 बाहर आ जाएगा, और इंटू tan पावर 4 ये घट जाएगा, tan पावर 4x बचेगा, इंटू tan x का फिर होगा, तो tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ऐसे सेम इसमें भी
5, इसमें 5 बाहर आएगा तो 5 इंटू एक्स पावर कितना 5, ये घटेगा तो 5 से गई 4 और प्लस सी का मान 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए tan ही दिख रहा है, सेक नहीं देख रहा है, तो सेक को हम क्या करेंगे, देखो सेक स्क्वायर के जगह पे क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और तो ये tan पावर 4x का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 5 ये tan पावर 4x का 1 से होगा तो ये आपका tan पावर 4x आ जाएगा, और प्लस ये 5 ये लिखा है 5 ये यहाँ भी आ जाएगा, और tan पावर 4x का tan स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा tan पावर 6x। कन्फर्म, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये हमारा देखिए मल्टीप्लाइकेशन हो गया। हमने किया क्या है, सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दिया है, फिर tan पावर 4x पूरे से खोल दिया है, ठीक। और प्लस आपका ये लिख दीजिए कितना 5b x पावर 4, 5b x पावर 4, ठीक। अब आप देखिए इसकी वैल्यू ये है, तो दोनों तरफ आप कंपेयर करेंगे, tan पावर 4x का कोएफिशिएंट यहाँ 5 ये है, यहाँ tan पावर 4x का कोएफिशिएंट 1 है, चाहे इससे कंपेयर कर लीजिए, चाहे tan पावर 6x का कोएफिशिएंट यहाँ 5 ये है, यहाँ tan पावर 6 का कोएफिशिएंट 1 है, तो इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो 5 बराबर कितना आ गया, इसलिए 100 लिखा है यहाँ, इसलिए कितना 5 बराबर 1, तो ये बराबर कितना आया 1/5, ये की वैल्यू कितना आ गई 1/5 आ गई। और ऐसे आप x पावर 4 का कोएफिशिएंट यहाँ 5 भी है, और यहाँ देखो x पावर 4 कहीं नहीं है, तो इसके इधर क्या होगा, x पावर 4 का कोएफिशिएंट 0 मान ले सकते हैं, तो 5b = 0, तो b = ये आका 0 है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं b और ये की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। कितना 1/5 लिखा है, 1/5, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/5, थोड़ा सा हटा दे नहीं तो y पढ़ने लगते हैं लोग। तो ये 1/5 a का मान है, b का मान 0 है। तो देखिए कितना आसानी से आपने रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। अदरवाइज अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दें तो आप सोचेंगे इसका इंटीग्रेट करें, फिर इसका इंटीग्रेट करें, फिर दोनों तरफ कंपेयर करें, वो तब तो आपकी बस की नहीं है। बस की है बट टाइम बहुत लग जाएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि समय लग जाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशियल हो, डिटर्मिनेंट हो, कुछ भी हो, सभी का अगर हम ट्रिक करके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लीज़ यदि एक बार फिर हम कह रहे हैं, यदि चैनल हमारा अच्छा लगे, चैनल की वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अब हम फिर चलते हैं अगले ट्रिक के लिए।